तो ये सी कंसंट्रेशन है जी किसकी, रिएक्टेंट ए की, और ऊपर एक्टिव मास समालर है। सी कंसंट्रेशन है किसकी जी, प्रोडक्ट बी की, और ऊपर एक्टिव मास बी। लो भी बच्चों अगर गैसियस स्टेट में बात करें ना तो पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। बस ये देखो जी पार्शियल प्रेशर पी किसका, अब गैसियस स्टेट में चीजें चल रही हैं। अब मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया है जी, पी लिख दिया है जी। नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ n लिख देंगे, और मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ बच्चों आप इसको क्या लिख देंगे जी, x लिख देंगे। ठीक हो गया। लो भी बच्चों यहाँ देखिए जी, Kc डिपेंड्स अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रख ले, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब मैं चेंज कर रहा हूं, एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसी पोजीशन जहां इक्विलिब्रियम आता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, तो याद रख लो वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो उसके लिए फिर ये गैमा ऑप्शन आएगा, ए बी सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, तो वो अल्फा यानी कि ए बी सी। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर तीनों पे डिपेंड करती है। कैटलिस्ट किधर से आ गया, याद रख लो, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैटलिस्ट जो है इसको चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है। अरे भैया इसका तो जस्ट फंक्शन है स्पीड बढ़ा देना, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करते। पहला गिफ्ट लेक्चर का, अब लेक्चर उड़ जाएगा बच्चों। पहला गिफ्ट आ रहा है, डायरेक्ट केसी की यूनिट हम निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला केसी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और उसकी पावर डेलन, डायरेक्ट यूनिट हम निकालेंगे। केपी बच्चों गैसेस के लिए लिखा जाता है, अभी आपको बताया है, ठीक है जी, गैसेस के लिए लिखा जाता है। केपी की डायरेक्ट यूनिट एटीएम की पावर डेलन, केसी की डायरेक्ट यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसकी पावर डेलन, केपी की डायरेक्ट यूनिट एटीएम की पावर डेलन। डेल एन क्या है, डेल एन बच्चों ये होता है प्रोडक्ट के मोल में से एनपी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनआर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपल प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल निकाले तो ये डेल एन आ जाता है। चलिए जी एक टेबल समालर से मैंने बनाया, देखिए बच्चों डेल एन मैंने लिखा है, वैल्यू लिखी है +1, -1, -2। मैं कहता हूं अगर डेल एन +1 हो तो केसी की यूनिट निकालिए, गिफ्ट आपके सामने है, केसी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसकी पावर डेलन। लोबे लिखिए डेल एन की जगह 1, डेल एन की जगह 1 लिखेंगे तो वही नहीं आ जाता मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, बात खत्म, पलक झपकने में केसी की यूनिट निकली है जी। केपी की यूनिट अगर डेल एन +1 हो तो केपी, अरे एटीएम डेल एन की जगह 1 लिखो तो वही एटीएम आ जाता है। अब मैं कहता हूं डेल एन -1 है जी, तो केसी की यूनिट निकालिए, यहां डेल एन की जगह -1 लिखे तो क्या बना, मोल -1, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो डीएम +3 नहीं बन जाता। अब मैं कहता हूं डेल एन की वैल्यू वही -1 है, केपी की यूनिट निकालिए, डायरेक्ट गिफ्ट चल रहे हैं एंटी टेस्ट के, एटीएम इसकी पावर डेल एन की जगह बच्चों -1 लिखी हो तो एटीएम की पावर डेल एन -1 नहीं आ जाता। अब मैं कहता हूं डेल एन की वैल्यू -2 है, केसी की यूनिट निकालिए, लो बे डेल एन की जगह ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, डेल एन की जगह बच्चों -2 लिखिए, तो -2 लिखेंगे मोल -2 और ये -2 -3 के साथ डीएम +6। अब मैं कहता हूं डेल एन की वैल्यू -2 है, केपी की यूनिट निकालिए, अरे इस डेल एन की जगह -2 लिखिए तो एटीएम की पावर -2, ये डायरेक्ट गिफ्ट चल रहा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने कुछ इक्वेशन लिखी है जी, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें केसी की ये यूनिट बनती है, मैट्रिक में चेक कीजिए, मैट्रिक में ये लंबा चौड़ा मेथड है जी, ठीक है जी। कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें केसी की ये यूनिट बनती है, अच्छा इसमें ये अल्फा ऑप्शन मैंने ठीक लिखा है जी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं जी। अल्फा में NH3 है जी, N2 + S2 NH3 बन रहा है,
बीटा PCl3 की डिकम्पोजिशन PCl3 प्लस Cl2 बनता है। चार्ली क्या है 2SO2 प्लस O2 2SO3 बनता है। डेल्टा H2 प्लस I2 2HI बनता है जी। मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें Kc की जो यूनिट है। गिफ्ट आपके सामने चल रहा है बच्चों, गिफ्ट क्या है जी, डेल N इज इक्वल टू NP माइनस NR। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2। इसका मतलब NP की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जहां पे 2 लिख दूंगा। यस, आगे नेगेटिव रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 3। ये जो लेफ्ट साइड पे होता है ये बच्चों मोल होते हैं, ये 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के हैं बच्चों, और इसके साथ 1 भी तो है एक नाइट्रोजन का, तो ये क्या बना 3 प्लस 1 4 नहीं बना, तो 2 नेगेटिव 4। तो भाई नेगेटिव 4 में से 2 निकालिए तो नेगेटिव 2 बना। यस, मैंने Kc की वैल्यू पूछी है तो डेल N की जगह नेगेटिव 2 लिखी है, तो मोल नेगेटिव 2 DM6 बनता है या नहीं बनता। ये हमारे पास एल्फा ऑप्शन, बात खत्म। डायरेक्ट सिंगल स्ट्रोक में हमने यूनिट निकाल दी, और क्या रॉकेट साइंस है इसमें। गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। लो बच्चों एक और यहाँ पर चीज है जी, गौर से देखिए जी, याद रखने बच्चों सॉलिड के लिए Kc नहीं लिखी जाती, ये ज़हन में रख लेंगे। सॉलिड के लिए Kp स्पेशल जो है ना, Kp गैसेस के लिए लिखी जाती है, Kc लिक्विड के लिए, और सॉलिड के लिए बच्चों Kc नहीं लिखी जाती। CaCO3 सॉलिड है, CaO में चेंज हुआ, और CO2 मैंने सबसे पहले Kc लिखा है, प्रोडक्ट ऊपर CaO ये सॉलिड है, CO2 गैस है, और CaCO3 जो है ये नीचे लिख दिया सॉलिड है। अरे सॉलिड के लिए तो Kc लिखी ही नहीं जाती, तो छोड़िए CaO और CaCO3 को खत्म कीजिए, तो बाकी क्या चीज बच गई, Kc इज इक्वल टू CO2 गैस। अरे ये तो खत्म, सॉलिड के लिए नहीं Kc लिखी जाती। अरे Kc इज इक्वल टू बाकी CO2 गैस, और गैस के लिए तो पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, इसीलिए इसको मैंने Kp और PCO2 लिखा है। सॉलिड के लिए Kc इसलिए नहीं लिखी जाती कि डेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहती है, ये मैंने लिख दिया है। लो भी बच्चों नेक्स्ट है जी, ये एक और टेबल है लास्ट पे, और उसके बाद फिर खेल खत्म कर दिया जाएगा। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें Kc और Kp के रिलेशन में देना चाहता हूं कि कब Kc Kp के बराबर होगी, कब Kc Kp से ज्यादा होगी, कब Kc Kp के बराबर होगी, कब Kc Kp से ज्यादा होगी, कब Kc Kp से लेस होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो जो सुनने वाली बातें हैं, यहाँ पर इसके देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसका ये 1 है, इधर भी क्या है बच्चों 1 है, तो 2 मोल प्रोडक्ट के 2 मोल रिएक्टेंट के हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसके लिए डेल N क्या हुआ, डेल N होता क्या है जी, NP माइनस NR होता है, तो 2 प्रोडक्ट के 2 रिएक्टेंट के, तो डेल N 0 है। यस, जब डेल N 0 होगा, ये देखो मैंने डेल N लिखा है, तो डेल N तो 0 है यहाँ पर, जब डेल N 0 होगा चेंज इन वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, लीचेट के प्रिंसिपल में आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ये जो लेफ्ट साइड पे चीजें होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी यही होते हैं और नंबर ऑफ वॉल्यूम, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 क्यों थे सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर थे, जितने रिएक्टेंट के उतने प्रोडक्ट के, यही तो मैंने लिखा है NR इज इक्वल टू NP। यस, तो दूसरा फिर Kc Kp का क्या बना, ये देखो बच्चों एक रिलेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, डेल N तो 0 है, जब यहाँ पर डेल N 0 लिखेंगे तो जिस चीज के पास 0 वो तो 1 हो जाती है, तो Kc Kp के बराबर नहीं आ जाएगी। यस, जब डेल N 0 होता है यूनिट भी नहीं होती Kc की, यूनिट भी Kc Kp की यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट चलिए बच्चों यहाँ पे चेक करें जी, क्या है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं जी, रिएक्टेंट के 4 हैं जी, प्रोडक्ट के कितने हैं 2 हैं जी। मैं प्रोडक्ट के पहले लिखता हूं 2, उसके बाद मैं लिखता हूं ये, ऐसे ही है जी। अरे NP माइनस NR, NP माइनस NR, ठीक हो गया। यहां पर तो भाई डेल N 0 के बराबर नहीं है, डेल N की वैल्यू क्या आ गई जी 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव 2, इसका मतलब है डेल N लेस देन 0, डेल N नॉट इक्वल टू 0 मैं लिख सकता हूं, डेल N नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। और नेगेटिव में वैल्यू आ गई लेस देन 0, अगर डेल N नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, जिस तरह ऊपर मैंने कहा है कि डेल N 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, डेल N नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0। सुनने वाली बातें बच्चों, अगर इधर देखो जी रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 3 + 1 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं,
जब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे Kc की वैल्यू भी Kp से ज्यादा हो जाएगी, Kc की वैल्यू भी Kp से क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो जी मैं कहता हूं इसकी यूनिट होगी कोई Kc की, यस होगी। कौन सी होगी, फार्मूला वही चल रहा है Np माइनस Nr। -2 आया, इसमें आप पुट करेंगे -2 तो मोल -2 dm की 6 बनाया या नहीं बना, यस। नेक्स्ट देखिए N2O4, इसमें आप Np और Nr निकाले, प्रोडक्ट कितने हैं इसमें बच्चों 2 है, रिएक्टेंट कितने हैं 1 है, यस। 2 में से 1 निकालो, आंसर 1 आया, यस। 1 तो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब है यहां पर भी डेल n नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आंसर 1 आया। डेल n ग्रेटर देन 0, अगर डेल n नॉट इक्वल टू 0 तो चेंज इन वॉल्यूम भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आप चेक कर लें जी, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है, तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो यहां प्रोडक्ट ज्यादा है, याद रख लें जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा हो जाएगी, जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे Kc की वैल्यू Kp से ज्यादा हो जाएगी। इसकी यूनिट निकालिए जी, Np क्या आया, डेल n क्या आया, Np माइनस Nr, Np माइनस Nr, ये तो 1 आया, तो Kc की यूनिट क्या होगी, यहां पर 1 लिखेंगे, मोल dm -3, ये नहीं आ गया। लो भी बच्चों आखिरी 2 MCQs आ रहे हैं जी। अब ये MCQ जो मैंने आपको दिया था, इसी में से एक और MCQ मैं निकालता हूं जी। ये इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, ये वाली, मैं कहता हूं इसमें कौन सी बात मैंने ठीक लिखी है। अल्फा ऑप्शन है, मैंने लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गिवन इक्वेशन, कौन सी बात ठीक है, क्या Kc Kp से ज्यादा है, क्या Kc Kp से लेस है, या Kc Kp के बराबर है, या डेल्टा ऑल ऑफ दिस। मैंने तो आपको बता दिया था कि जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, रिएक्टेंट के कम हो, उस वक्त Kc Kp से ज्यादा हो जाती है। प्रोडक्ट ये 1, अरे प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 मोल है, यस। Kp जो है इज ग्रेटर देन Kc। जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, Kp Kc से ज्यादा हो जाएगी, जहां प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये बीटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये खेल है इनके टेस्ट का। एक इक्वेशन ये दी है PCl3 प्लस Cl2, और ये देखिए PCl5, इसके लिए मैंने Kp की वैल्यू ये दे दी है जी। अब इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है, PCl3 प्लस Cl2 PCl5 बना Kp की ये वैल्यू। अब मैं PCl5 की डिकम्पोजिशन करा के PCl3 और Cl2 बना रहा हूं। अब मैं कहता हूं इसके लिए Kp की क्या वैल्यू होगी, अरे सिंपल भाई, इस इक्वेशन को रिवर्स किया, इसकी Kp की वैल्यू ये, तो जब इक्वेशन को रिवर्स किया है Kp की वैल्यू को भी इनवर्स फॉर्म में लेके आ जाए, बात खत्म। Kp की वैल्यू को भी इनवर्स फॉर्म में लेके आ जाए, तो ये देखो जी 1 डिवाइड बाय 0.25, यस। तो ये पॉइंट खत्म किया, 100 डिवाइड बाय 25, योर रिक्वायर्ड आंसर इज 4। लास्ट MCQ बच्चों, देखिए जी मैं कहता हूं Kc ओवर Kp रेशियो इसकी निकालिए। इक्वेशन ये दी गई है हमारे पास बच्चों, इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है वो कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। ये देखो जी ये 1 है, इसके आप सबसे पहले क्या निकालें, इसके निकालिए जी सबसे पहले Np माइनस Nr निकालें। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो 1 है, और रिएक्टेंट कितने हैं, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 बनेगा ना बने, यस 3/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 है, रिएक्टेंट 1/2 प्लस 1 3/2, 1 माइनस 3/2, योर रिकॉर्ड आंसर, आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है बच्चों, -1/2। कितना आता है, -1/2। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्फा RT की पावर 1/2, बीटा RT की पावर -1/2, चार्ली RT, डेल्टा RT की पावर -1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लो भी बच्चों ये इक्वेशन देखिए, Kp is equal to Kc RT del n, यस। मैंने क्या किया बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, इधर देखिए जी, ये RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, ऐसा ही है बच्चों। मैंने Kp को इधर डिवाइड कर दिया है, Kc डिवाइड बाय Kp, और इसके साथ 1 भी तो था, तो ये RT 1 के नीचे आ गया del n, यस। del n की वैल्यू तो वैसे आपने निकाली हुई है, आपने -1/2, यहां पर मैंने -1/2 लिखा, इधर Kc डिवाइड बाय Kp, और जब ये RT की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो +1/2, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू वेरी मच।